तो दोस्तों वैसे तो मैंने इस YouTube चैनल पर योनो एसबीआई लॉगिन प्रॉब्लम से रिलेटेड दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। इसके बावजूद भी काफ़ी सारे यूजर्स कमेंट कर रहे हैं कि भाई मैं जब भी योनो एसबीआई में लॉगिन करना चाहता हूं या फिर योनो एसबीआई एप्लीकेशन को ओपन करना चाहता हूं तो ना तो ओपन होता है और ना ही लॉगिन कर पाता हूं। जैसे ही मैं योनो एसबीआई को ओपन करता हूं या तो इस तरह का मुझे मैसेज देखने को मिलता है या फिर मेरा योनो एसबीआई एप्लीकेशन ही ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। अब क्या करें, कैसे इसे फिक्स करें? क्या अब यह ओपन नहीं होगा मेरे मोबाइल फोन में या फिर कुछ और बातें हैं? तो दोस्त इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा कि आखिर में ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है और इसे कैसे फिक्स किया जाएगा। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त काफी सारे कस्टमर्स बार बार कमेंट करते हैं कि भाई जब भी मैं अपने मोबाइल फोन में योनो एसबीआई एप्लीकेशन को ओपन करना चाहता हूं या फिर लॉगिन करना चाहता हूं तो कई बार मुझे इस तरह का मैसेज शो हो जाता है, दिखता है, जो कि अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। वहीं पर काफी सारे यूजर्स ये भी बोलते हैं कि भाई योनो एसबीआई और योनो एसबीआई लाइट दोनों ही एप्लीकेशन एसबीआई का ही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही है। तो एक एप्लीकेशन योनो एसबीआई ओपन नहीं हो रहा है, उसमें हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, और योनो एसबीआई लाइट एप्लीकेशन ओपन भी हो रहा है, उसमें लॉगिन भी कर पा रहे हैं। आखिर में क्या मांग रहा है, कैसे इसे फिक्स किया जाए, आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्त यहां पर मैं आपको बता दूं, मैं जहां तक जानता हूं कई बार आप लोग नोटिस किए होंगे, आप अपने मोबाइल फोन में योनो एसबीआई एप्लीकेशन को ओपन करते होंगे, या तो वो ऑटोमेटिक बैक हो जाती होगी या फिर इस तरह का मैसेज आपको देखने को मिलता होगा, या फिर कई बार चक्री घूमती हुई नजर आती है लेकिन ओपन होता ही नहीं है। ओके, और कई बार आपने ये भी देखा होगा कि आपने एम पिन तो डाल दिया, ठीक है, लॉगिन करने के लिए एम पिन डाल दिया, और एम पिन आप डाल करके जैसे ही आप कंफर्म करेंगे, वैसे जैसे ही आप एम पिन डालेंगे तो ऑटोमेटिक आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाते थे। लेकिन अब आप एम पिन डाल रहे हैं तो आप लॉगिन ही नहीं हो रहे हैं, उसी के उसी पेज पर आप वहीं पर ठहरे हुए हैं। तो ये सारी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ रही होगी, मुझे भी पता है। ओके, बात आती है आखिर में ऐसा क्यों। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, जिस टाइम एसबीआई ने योनो एसबीआई एप्लीकेशन को लॉन्च किया था हर एक कस्टमर्स के लिए, उस टाइम योनो एसबीआई एप्लीकेशन को आप किसी भी मोबाइल फोन में चला सकते थे, ठीक है, कोई भी एरा गैरा कोई भी चला सकता था, किसी भी मोबाइल फोन में कोई बात नहीं थी, ठीक है। लेकिन उस टाइम क्या था, योनो एसबीआई उतना ज्यादा सिक्योर नहीं था, ठीक है ना। और जैसे जैसे कोई भी एप्लीकेशन लॉन्च होता है या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी आगे आती है तो उसको धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट किया जाता है। उसी तरीके से एसबीआई भी धीरे धीरे करके इसे इंप्रूव कर रही है, इसमें अपग्रेड कर रही है। जैसे कि पहले आप देखते थे कि जब भी आप इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करते थे तो वहां पर आपको लॉगिन करने के बाद, जैसे मान लो आपने यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके कैप्चा फिलअप कर दिया और जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते थे तो आप लॉगिन हो जाते थे। लेकिन अब क्या होता है, सिक्योरिटी की वजह से आपको वहां पर एक वन टाइम पासवर्ड भी डालना होता है, जो कि आपके मोबाइल नंबर पर आता है पासवर्ड, ठीक है। क्योंकि पहले क्या था कि अगर सिर्फ इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आप लॉगिन कर लोगे तो उस सिचुएशन में कोई थर्ड पर्सन भी आपका अगर यूजर नेम और पासवर्ड पता कर लिया किसी न किसी वजह से, किसी न किसी तरीके से, तो उस सिचुएशन में अगला बंदा भी आपके इंटरनेट बैंकिंग को एक्सेस कर सकता था। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एसबीआई ने वन टाइम पासवर्ड फीचर को रोल आउट कर दिया। अब क्या होता है कि अब आप इंटरनेट बैंकिंग में यूजर आईडी पासवर्ड कैप्चा डाल करके लॉगिन करते हो, उसके बाद आपको एक वन टाइम पासवर्ड भी डालना होता है जो आपके मोबाइल नंबर पर आता है, और उस ओटीपी को डालते हो, सबमिट करते हो, तब जाकर के आप इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन कर पाते हो। तो इसमें सिक्योरिटी की वजह से इसे इंप्रूव किया गया। और दूसरी बात यह है कि पहले आपको योनो एसबीआई में काफी कम फीचर मिला करते थे, काफी कम फीचर्स को आप यूज कर पाते थे, लेकिन अब के समय में आप बहुत ही ज्यादा फीचर्स यूज कर पाते हैं, घर बैठे आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से एक और फीचर एसबीआई ने ले आया कि भाई अब जो है आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन को एंड्रॉयड वर्जन 8 में या फिर एंड्रॉयड वर्जन 8 प्लस, जैसे कि 9 तो ठीक है, लेकिन 9 से नीचे अगर आपके मोबाइल का एंड्रॉयड वर्जन 9 या फिर उससे कम है तो भाई आप अपने योनो एसबीआई को यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, एक पॉइंट और बता दूं, आपको मालूम भी होगा, पहले क्या होता था, आप किसी भी मोबाइल फोन में आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके प्राइमरी फोन में है या नहीं है, दूसरे ही मोबाइल फोन में है, तो भी आप अपने दूसरे मोबाइल फोन में योनो एसबीआई एप्लीकेशन में लॉगिन कर पाते थे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सिर्फ ओटीपी जाता था, उस ओटीपी को डाल करके आप लॉगिन कर पाते थे। लेकिन अब क्या है कि अब जब तक आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को अपने उसी मोबाइल फोन में इंसर्ट करके नहीं रखोगे जिस मोबाइल फोन में आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हो, तो भाई आपका योनो एसबीआई काम ही नहीं करेगा, आप वहां पर लॉगिन ही नहीं क्रिएट कर पाओगे, यानी कि अकाउंट ही क्रिएट नहीं कर पाओगे, लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो ये सब सिक्योरिटी की वजह से एसबीआई इसको इंप्रूव कर रही है। ओके, तो उसी तरीके से अब क्या है कि
एसबीआई का कहना है भाई आपके मोबाइल फ़ोन का जो एंड्रॉयड वर्जन है, अगर 8 है, 7 है, 4 है, 5 है, 3 है, तो भाई आप अपने मोबाइल फ़ोन में योनो एसबीआई एप्लीकेशन को ओपन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसा कि देखिए मेरे केस में इस मोबाइल का जो एंड्रॉयड वर्जन है वो 13 है। जी हाँ, एंड्रॉयड वर्जन 13 मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स में आ जाना है और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा अबाउट डिवाइस, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको कलर ओएस 13.0 ऑफिशियल वर्जन यानी कि 13.0, मेरा जो एंड्रॉयड वर्जन है वो 13 है। हो सकता है आपका 11 हो, 12 हो, तो कोई बात नहीं। अगर आपका एंड्रॉयड वर्जन मोबाइल फ़ोन का 9 है या फिर 9 से एबव है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, तो उस सिचुएशन में आप अपने मोबाइल फ़ोन में योनो एसबीआई एप्लीकेशन को ओपन कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन बहुत सारे यूजर्स मैंने देखा है कमेंट करते हैं कि भाई मेरे मोबाइल फ़ोन का जो एंड्रॉयड वर्जन है वो 11 है, उसके बावजूद भी मैं योनो एसबीआई को ओपन नहीं कर पा रहा हूँ, लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, आखिर में ऐसा क्यों? तो भाई उसका एक अलग रीजन होगा। अगर आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज करके दिखाएंगे कि भाई ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको पूरी डिटेल में और पूरी सही सही जानकारी दूंगा, सॉल्यूशन बताऊंगा। सो प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के बताइएगा। और अगर आपके मोबाइल फोन का जो एंड्रॉयड वर्जन है वो 9 से कम है, जैसे कि किसी का 7 होगा, किसी का 5 होगा, ठीक है ना, तो उस सिचुएशन में आप अपने मोबाइल फोन में योनो एसबीआई एप्लीकेशन को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसे भी एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सिक्योरिटी की वजह से ही इसको इंप्रूव किया है। क्योंकि एसबीआई का मानना है कि भाई जो एंड्रॉयड वर्जन कम है, जिसका 7 है, 8 है, तो उसमें जो है कंपनी जैसे ओप्पो का इस्तेमाल करते हैं, वीवो का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी मोबाइल फोन को इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर सिक्योरिटी को ज्यादा ध्यान में नहीं रखा गया है। लेकिन जैसे जैसे एंड्रॉयड वर्जन अपग्रेड होते गया तो उसमें सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए सारी कंपनी अपने मोबाइल में फीचर्स देना स्टार्ट कर दी। तो इस वजह से योनो एसबीआई को भी अब आगे बढ़ा दिया गया, यानी कि अब आप 9 वर्जन वाले, 10 वर्जन वाले मोबाइल फोन में इस्तेमाल कर पाएंगे, जिससे कि आपका योनो एसबीआई एप्लीकेशन सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा, फ्रॉड होने के चांस बहुत कम रहेंगे। कई बार आपने नोटिस भी किया होगा आपके मोबाइल फोन से या फिर किसी भी यूजर्स के मोबाइल फोन से ऑटोमेटिक 10,000 रुपये गायब हो गए, कट हो गए, मतलब कि पता ही नहीं चला कि मेरा पैसा अकाउंट से कैसे चला गया। तो ये भाई फ्रॉड होता है, या फिर आपके मोबाइल की गड़बड़ी की वजह से भी होता है, जैसे कि आपके मोबाइल फोन में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाना, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाना, मालवेयर स्पाईवेयर इंस्टॉल हो जाना, वायरस इंस्टॉल हो जाना, तो ये सारे अगर इंस्टॉल हो जाते हैं तो भाई आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है ना। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एसबीआई का मानना था कि भाई इसे अपग्रेड कर दिया जाए, तो अपग्रेड कर दिया गया। उसके बाद योनो एसबीआई इन सारे एंड्रॉयड वर्जन में, 9 से कम वाले एंड्रॉयड वर्जन में यूज करना बंद कर दिया गया योनो एसबीआई एप्लीकेशन को, यानी कि अब उसमें एक्टिव ही नहीं रहता है योनो एसबीआई। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि ओपन किए होंगे, थोड़ा बहुत यूज कर सकते हो, लेकिन ऑटोमेटिक एप्लीकेशन बंद हो जाती है, ठीक है, क्लोज हो जाती है, काम करना बंद कर देती है। तो भाई आप सबसे पहले क्या करें, इसका एक ही सॉल्यूशन है, या तो आप अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर अप टू डेट कर ले। जैसे कि आपको चेक करना है कि मेरे मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट आया है नए वर्जन में या फिर नहीं आया है, तो आपको सबसे पहले मोबाइल के सेटिंग्स को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको चेक करना है कि अपडेट आया है या फिर नहीं आया है। तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो एंड्रॉयड वर्जन आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर चेकिंग होगा अपडेट, और यहाँ पर ये बताया गया है वर्जन अप टू डेट, मतलब मेरे मोबाइल फोन में वर्जन अप टू डेट है, लेटेस्ट वर्जन में है। अगर आपका लेटेस्ट वर्जन नहीं है और यहाँ पर आपको अपडेट दिखाया जा रहा है, तो आप फटाफट अपडेट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि अब आप अपने योनो एसबीआई एप्लीकेशन को इस न्यू वर्जन एप्लीकेशन में, यानी कि न्यू वर्जन वाले मोबाइल फोन में यूज कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको अपडेट ही नहीं मिला है, तो भाई कई बार क्या होता है, कंपनी जो होती है, मान लो किसी भी मोबाइल फोन को आप लेते हो किसी भी कंपनी का, तो वो कंपनी 2-4 साल ही अपडेट देती है, उसके बाद अपडेट देना बंद कर देती है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको अपडेट नहीं मिला है तो आप अपना हैंडसेट चेंज कर लीजिए, आप अपने मोबाइल फोन को चेंज कर लीजिए, थोड़ा आप लोग भी अपग्रेड हो जाइए यार, क्योंकि अगर आप अपग्रेड नहीं होंगे तो योनो एसबीआई यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आपको अपग्रेड होना होगा, कुछ पैसे आपको इन्वेस्ट करने होंगे और आप एक मोबाइल फोन खरीद लीजिए, उसके बाद आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। हाँ, मोबाइल खरीदते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि इसका एंड्रॉयड वर्जन कितना है, आप 11-12 ही एंड्रॉयड वर्जन लीजिएगा, इससे कम नहीं लीजिएगा। उसके बाद दूसरा सवाल ये आता है कि भाई योनो लाइट और योनो एसबीआई दोनों ही एसबीआई के एप्लीकेशन है, तो दोनों एक काम करती है और एक काम नहीं करती है, ऐसा क्यों? तो दोस्त, योनो एसबीआई लाइट, जैसा कि आपको नाम से ही इसका पता चल रहा होगा कि ये एक कम स्पेस छींकने वाली एप्लीकेशन है। योनो एसबीआई का ही लाइट वर्जन है, ठीक है, इसको हम हल्के में लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो स्पेस है वो कम छींकता है योनो एसबीआई लाइट एप्लीकेशन, और इसमें उतने ज़्यादा फीचर्स नहीं देखने को मिलते हैं जितना आपको योनो एसबीआई में देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इसको स्पेस कम छींकने की वजह से और कम एंड्रॉयड वर्जन में रन करने की वजह से भी ये आपके मोबाइल फोन में रन कर रही है।
और जब इसका भी अपग्रेडेशन आएगा इन फ्यूचर तो ये भी ओपन नहीं होगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप इसे यूज कर पाएंगे। और योनो एसबीआई को यूज करने के लिए आपको या तो अपडेट करना होगा सॉफ्टवेयर को या फिर मोबाइल को चेंज करना होगा। ओके, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके बावजूद भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, जैसे कि मान लो आपके मोबाइल का एंड्रॉइड वर्जन 11 है, ऑलरेडी 12 है, उसके बावजूद भी कोई और समस्या आ रही है ओपन होने में, लॉगिन करने में, तो आप मुझे स्क्रीनशॉट के साथ पूरी डिटेल में बताइएगा कि ये प्रॉब्लम मुझे आ रही है, तो उस पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा और आपका सॉल्यूशन जरूर करूंगा। तो आज बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं दोस्त यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हुई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो नीचे लाइक का बटन है, फटाफट क्लिक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलता हूं आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।